हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो क्लास 9th अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हमने चैप्टर गिवन टू यू, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है बेटा, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो कंटेंट वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और उसके डिवाइडेशन पार्ट जो है, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, एसिमेट्रिक स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, ऐसे वेलोसिटी में जो भी सर्टिफिकेशन होते सारे हमने पढ़ लिए। क्लियर? तो अब आज हमें जो स्टडी करके बेसिकली हमें पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आज चैप्टर जो है टॉपिक वो बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा करना क्या है कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे समझना। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा जितना भी कंटेंट आप अभी यहाँ पढ़ रहे हो सबका सब आप क्लास 11 में दोबारा पढ़ना। ठीक है, तो मेक श्योर यू ऑल हैव टू पे अटेंशन वेरी वेल। ठीक है, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले आप एक काम करेंगे, दो टॉपिक जरा समझ लें। वो है बेटा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, पहला क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। और जो सेकंड हमारा कंटेंट है वो है बेटा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म रेगुलर इंटरवल याद आया? हाँ, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या था? सोचो। स्पीड। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म क्या था? व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या था? सही, नॉन यूनिफॉर्म। ये दोनों का टॉपिक क्लियर है? ठीक है, अब इसी की बेसिस पे हमारे सारे ग्राफ की स्टडी होगी। ठीक है, तो पहला ग्राफ हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस टाइम। क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। भाई जैसा नाम है वैसा काम है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, हमें किसकी स्टडी करनी है? हमें टाइम और डिस्टेंस के ग्राफ की स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखें पहला ग्राफ अगर हम स्टडी करें, सपोज करो यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अच्छे से समझना, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमको क्या चाहिए बच्चों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर हुआ? ठीक, यानी कि स्पीड की बात हो रही है, यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहिए है। स्पीड, डिस्टेंस फॉर टाइम। ठीक है, ऐसा ग्राफ चाहिए, वो भी कैसे? यूनिफॉर्मली चाहिए। यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बात तो क्लियर होगी? ठीक, तो ये क्या है? टाइम। ये डेटा है मेरा जो मैं बना रहा हूं। क्लियर है? इन सेकेंड। ये क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज इन मीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म ग्राफ है। टाइम इंटरवल 0, सपोज करो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये मान लो 3 है। ठीक, अच्छा यहाँ देखो, मान लो डिस्टेंस 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है, 20 मीटर। ये ग्राफ कैसा है? ये डेटा आपका कैसा है? यूनिफॉर्मली है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका हम ग्राफ था। बहुत सिंपल, देखो भाई बता दिया जाए, नोट कर लिया सब? जो बेटा आप वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें। ओके, आगे बढ़े। ठीक, अब इसका ग्राफ हमें देखो बनाना है, बहुत सिंपल है। बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम करें क्या? ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ है मेरा, ये दो पार्ट में कटा हुआ है, एक ये एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। ग्राफ किसके बीच है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम मैंने यहां पे ले लिया इन एक्स एक्सिस, ठीक, और ये ले लिया डिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम कैसे बच्चों क्या होता है कि टाइम आपका हमेशा एक्स एक्सिस में रहे। ठीक है, ऐसा होता है। यस, इसके रीजन सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो मेक श्योर क्लास 9 कि आपको टाइम काम लेना है ऑन द एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस कहां ले लेंगे? वाई एक्सिस। अच्छा, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो क्लियर हो गया, टाइम काम लेना है एक्स एक्सिस, वेलोसिटी कहां लेनी है? वाई एक्सिस। चलो अब हम इसको ग्राफ को प्लॉट करें, ये तो सीखना है। ठीक है, चलो ये टाइम ले लिया हमने 0, अब उसको ये ले लिया 1 सेकंड, ये 2 सेकंड और ये 3 सेकंड। ठीक, दिख रहा है? विजिबल है? श्योर और क्लियर? देखो ये टाइम 1 सेकंड, ये टाइम 2 सेकंड और ये टाइम 3 सेकंड। ठीक है, टाइम मैंने यहां पे ले लिया। ओके बच्चों, चलो डिस्टेंस है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, 5, 10, ये आगे जाएगा 15, ये क्या होगा बच्चों आगे जाके 20। क्लियर है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लास 9 में। आगे बढ़ो, अब हमें ग्राफ बनाना है। एज सिंपल, देखो
जब टाइम इंटरवल 0 था तो डिस्टेंस कितनी 5, जब टाइम इंटरवल 0 है तो डिस्टेंस कितनी 5, जब टाइम इंटरवल 1 सेकंड हुआ डिस्टेंस कितनी होगी 10, टाइम इंटरवल 1 सेकंड हुआ डिस्टेंस कितनी हो गई 10। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ठीक, अच्छा जब टाइम इंटरवल 3 सेकंड हुआ 2 सेकंड हुआ तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 15, 2 सेकंड डिस्टेंस कितनी हो गई ये 15। क्लियर, 3 सेकंड कितना हो गया बच्चों, 3 सेकंड में आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई 20। क्लियर हो रहा है इसी टाइम थोड़ा और पास दे दें, ये 3 सेकंड ग्राफ देखो बेटा, क्या ये ग्राफ हमको स्ट्रेट जा रहा है, अप्रॉक्स स्ट्रेट है, श्योर। ठीक है, ये किस ग्राफ है सर, ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ किसका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और कैसा यूनिफॉर्म स्पीड का, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा क्लास 9 बोर्ड में, क्वेश्चन ये आएगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो आपको कौन सा ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बना के देना, यूनिफॉर्म की बात कर ली, सारे इंटरवल इक्वल इंटरवल, देखो टाइम और डिस्टेंस, तो ये मेरा ग्राफ क्लियर है। ओके डाउन क्लास 9 आगे बढ़े, ठीक ओके टोटल क्लियर। चलो अब बेटा हम लोग आगे बढ़ना है। अब इसके बाद अगर मान लो हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म है तो बातें क्लियर हो गई बच्चों। अगर आपने सारे लेक्चर पुराने देखे हैं तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है टाइम इक्वल होगा तो इक्वल होगा, पर डिस्टेंस कैसी होगी वन इक्वल, हाँ टाइम इंटरवल भी इक्वल हो सकता है, इट इज ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब है बेटा सिंपल है कि बॉडी का जो है मोशन वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिंग। क्लियर फाइन, तो टाइम इंटरवल मान लो अगर कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस कैसी होगी वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अरे बात क्लियर हो गई है, प्लीज नोट इट डाउन, हर एक चीज को लिखते रहो। आगे बढ़ते हैं, नोट्स आपको बड़ा खुद बनाना है, आगे बढ़े ठीक। अब कुछ और चीजें बात करें। अब मान लो बेटा ग्राफ मेरे पास यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, तो इससे ये बात तो क्लियर होगी बच्चों लोग इससे स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है सर, स्पीड निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं ये भी सीख लेंगे। मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए, ठीक है, थोड़ा और चेंज करते हैं, थोड़ा और बड़ा बनाते तो अच्छा लगेगा। हाँ भाई 25 ठीक है, 25 मीटर। ओके चलो चलते हैं, सुंदर सा ग्राफ बनाया जाए, सुंदर सा ग्राफ बनाया जाए यहाँ पे, ये ग्राफ बनाते हैं। ओके ग्राफ बनाया जाए, टाइम लेवल 0 1 2 3 4 ठीक, 0 1 2 3 4 टाइम यहां लिखा, सेकेंड मैंने टाइम मेजरमेंट, डिस्टेंस मीटर में लिया हमने, ये डिस्टेंस ले लिया, ये मीटर ले लिया, डिस्टेंस क्या है 5 10 15 20 25, ठीक है 5 10 15 20 25। ओके भैया, these are the distance 5 10 15 20 and 25 getting sure। चलो भैया अब आगे बढ़े, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज इन सेकंड। नाउ वी हैव टू ग्राफ बनाया जाए तो आप समझ चला गया अब ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, इसमें तो चीजें दी हुई। अब हमें करना क्या है, हमें करनी कैलकुलेशन, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट बना दिया जाए, सुंदर सा लगे सर, साफ राइटिंग से राइटिंग, चलो अब हमें करना क्या, ये ग्राफ में बना लिया तो अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट ग्राफ है, और हमें करना क्या है, स्पीड निकालनी, स्पीड निकालने के लिए करना क्या है, अभी एक चीज समझनी है वो है स्लोप। अगर आप स्लोप समझ गए ना, हर एक चीज आराम से होता है। स्लोप का मतलब बेटा, स्लोप का मतलब एक्चुअली होता है, स्लोप इट इज डिनोटेड बाय m, इट इज अ रेशियो ऑफ द टू एक्सिस, दैट इज y एक्सिस, ठीक है, अपॉन एक्सिस, ठीक है, इट इज अ रेशियो ऑफ द टू एक्सिस। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ द y2 माइनस y1, यानी कि 2 पॉइंट होंगे, समझ में आ रहा होगा, और 2 पॉइंट कहां पे होंगे एक्सिस में, x2 माइनस x1, इसका रेशियो, इसको स्लोप बोलते हैं। क्लियर समझ में, चलो कैसे काम आता है देखो जरा। अगर मान लो हमने कहा कि मान लो बेटा आप एक ये कोई बॉडी अगर ट्रैवल कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये इसके पॉइंट से कि ये पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे है, फिर ये सी पॉइंट पे है, फिर डी पॉइंट पे है, फिर ई पॉइंट। हमने क्या बताया, काम करो, हमें आप स्पीड निकाल के दिखाओ व्हेन द बॉडी ट्रैवल फ्रॉम बी टू डी, ठीक है, तो वो बी पॉइंट से डी पॉइंट पहुंची तो उसकी स्पीड कितनी, कैसे निकालें, कैसे निकालें, दिख रहा है, तो यहां से स्पीड निकालना है हमको। सर ने क्या बोला, स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
ठीक है, इसके लिए हमको बच्चा करना है क्या, हमको इस दो पॉइंट के बीच में एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। सुनो सुनो, सुनते रहो, सुनते रहो, अभी सब समझ आएगा। ये ट्रायंगल ड्रॉ, ठीक है, ध्यान दो। ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट क्या हो गया x1, बी पॉइंट डी और डी की स्टडी करनी है, ये हो गया पॉइंट x1, ठीक, और ये क्या हो गया पॉइंट x2, ठीक, ये क्या हो गया बच्चों x2 माइनस x1, और ये बच्चों क्या हो गया, आ गया वाला तो सर ये हो गया y1 y1, अरे सर ये तो पता है, ठीक है, कितना हो गया y2 माइनस y1। अब करना कुछ नहीं, स्पीड निकालनी है, तो क्या किया हमने, y2 माइनस y1 क्या है 20 माइनस 10, अरे y2 y1 कितना हो गया 20 माइनस 10, कितना हो गया दैट इज 20 माइनस 10, ओके, 10 क्या है मीटर, टाइम निकालो, टाइम में क्या होगा, अरे x2 माइनस 1 क्या है, निकालो x2 माइनस 1 b और d 4 माइनस 2 कितना हो गया 4/2 सेकंड। यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है, जो आ रहा है दैट इज ना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, कितना हो गया 10/2 दैट इज कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ध्यान देखना, स्पीड आगे कि नहीं आ गई, स्पीड आगे कि नहीं आ गई, और बड़ी ऑब्वियस बात है कुछ नहीं कि स्लोप क्या है, स्लोप इट इज अ रेशियो ऑफ द टू एक्सिस, ठीक है, दो एक्सिस का हमने डिवाइड किया, वो भी कौन सी डिस्टेंस टाइम जो हमको स्पीड मिल गया, ठीक, स्लोप ये होता है, स्लोप का काम क्या होता है, दो एक्सिस डिवाइड करना। मान लो अगर मैं अपनी एक्सिस बदल दूं, मैंने अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सिस दे दी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और मैंने कहा दो पॉइंट की आपको वेलोसिटी चेक करनी है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी वेरी कर गई, वेलोसिटी कितनी वेरी कर गई, ठीक है, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, इसका स्लोप निकालो तो क्या है, सोचो सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सर एक्सेलरेशन, बात समझ में आया, यानी अब हमको ये बात समझ में आ रही है कि सर ने ये कहा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये ने बना लिया, अगर सर ने बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाओ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना आ गया, एक्सिस चेंज हो गई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया, ठीक है, यूनिफॉर्म की बात चल रही है, ठीक। अगर हम से पूछ लिया सर ने कि एक्सेलरेशन नहीं होता दिखाओ, तो आराम से क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे, स्लोप निकालेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, काम हो जाएगा। तो हमने अपने फॉर्मूला याद कर लिया, क्या दैट इज स्लोप फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, क्लियर है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यूज होगा अभी आगे, कोई और चीज क्लियर होगी, ठीक है। स्लोप समझ में आ गया क्या होता है क्लास 9 में, ओके, इस टर्म का काफी यूज करेंगे क्लास अपनी हाई क्लासेस में, सो कॉल्ड 10th होगा, 11th होगा, 12th होगा, आगे सो ऑन, देख लिया क्यों, चलो ठीक, आगे चलिए। अब एक और चीज ध्यान रखो, स्लोप दो चीजों का रेशियो है, दो एक्सिस का रेशियो है, इसको हमने कैसे लिखा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये एक सर ने कहा बता दिया आपको, स्लोप, स्लोप का बड़ा काम है भाई साहब, ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन देगा, और यही स्लोप अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी देगा, ठीक। और एक और फॉर्मूला है m tan थीटा, ये कुछ नया है क्लास 9, ये कुछ नया है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ बच्चों के लिए नया है। tan का क्या होता है, tan थीटा शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है क्लास 10 में, इसमें 6 रेशियोज की स्टडी होती है, दैट इज sin cos tan cosec sec cot, ठीक। इस रेशियो में क्या होता है बच्चों, हम लोग थोड़ा सा और बना दूं, sin cos tan cosec sec और cot, ठीक है, ये क्या होता है p b p अपॉन h h, सब समझा, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, समझते जाओगे क्या क्या लिखा है, ठीक है, कि tan का क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका रेशियो है p इज रूट ऑफ परपेंडिकुलर, h क्या है हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होता है बेस, p इज सेंटर फॉर परपेंडिकुलर, b क्या है यहाँ पे बेस, और h क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक, क्लियर है, तो किसका रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, सही, ये क्या है, ये है बेटा किसी राइट एंगल ट्रायंगल की सिग्निफिकेंस लेंथ। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेटा बेस, और 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, सिंपल दो साइड का रेशियो है। इतनी बात क्लियर हो गई, बस मतलब चलो हमको इस ग्राफ की बेटा क्या करना है, हमको निकाल के देखनी है क्या स्पीड, हमने क्या किया स्लोप निकाला, हमने देखो क्या किया, ये एक ट्रायंगल बनाया, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लो राइट एंगल ट्रायंगल, लेट इट बी थीटा एंगल, ठीक, इसको कंपेयर करो इस ट्रायंगल से, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा सामने वाला साइड परपेंडिकुलर,
ये क्या हो जाएगा बच्चों, साफ लिखूं मैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस, ठीक, ये सर ये क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर, ओके, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज, ये वाला। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल इसको भी ऐसे कंपेयर करें, सब में tan थीटा भी फॉर्मूला होता है, देखो कैसे स्लोप निकालना है, यही आएगा। जरा इंक्रीमेंट को tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये करो परपेंडिकुलर दैट इज tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज tan अपॉन बेस, कितना है 2, बच्चों कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। अरे वाह, यानी कि स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा, यानी कि हमें बात समझ आ गई कि हाँ हमें किसी भी ग्राफ में अगर दो पॉइंट की स्टडी करें तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उससे हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप से हमें क्या क्या मिल रहा है, दो एक्सिस का रेशियो मिल रहा है, और वो दो तरीके से मिल सकता है, या तो y2 - 7 और x2 - x1 लगाओ या tan थीटा लगाओ। क्लियर, रिपीट पिछले क्लास में, यानी कि स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला चाहे दो लगा। अच्छा कौन सा काम लगेगा ये बताते हैं, चलो अगर मान लो सपोज करो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है, tan थीटा एंगल, कि थीटा एंगल कितना है, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कहां आएगा, सिंपल। मान लो मैंने ग्राफ लिया, तो मैंने ग्राफ से ये बताओ दो बॉडी है, ये ग्राफ किसका है, पहले देखो ये ग्राफ है टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस, और मैंने आपके सामने टाइम सेकंड डिस्टेंस मीटर दो ग्राफ बना दिए, ये ए बॉडी का ये बी बॉडी। अब बताओ बेटा कि इसका स्लोप ज्यादा है और उसके बाद इसकी स्पीड ज्यादा है। अब तो सर डेटा नहीं है, कहां से लगाया, y2 - 7 - x2 - x1, क्या किया जाए, स्लोप निकाला जाए, स्लोप समझ स्लोप की कैसे सर, एक गाड़ी के वैल्यू बन गया ये ठीक, और एक गाड़ी की वैल्यू है ठीक, क्लियर हो गया। ये देखो तो किसका एंगल ज्यादा दिख रहा है, फ्रॉम द ओरिजिन से ये एंगल देखो, ओरिजिन से ये एंगल साफ दिख रहा है कि एंगल ए वाला बड़ा है, ये थीटा 2 मान लो, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, आराम से थीटा, ये कितना एंगल थीटा 1, साफ साफ दिख रहा है कि थीटा 2 क्या है, लार्जर। अगर थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से, यानी कि टेंजेंट एंगल बड़ा है, यानी कि जिसका tan एंगल बड़ा है उसका स्लोप ज्यादा बड़ा है, जिसका थीटा एंगल बढ़ेगा उसका स्लोप बढ़ेगा, तो जिसकी स्लोप बढ़ेगी उसकी स्पीड बढ़ेगी। क्लियर है, ग्राफ इसका डिस्टेंस आएगा, आ गया, मजा आया, ठीक है, क्लियर। तो अब हम यहां से बता सकते हैं कि हाँ सर इन दोनों स्टडी में पॉइंट ए बी से ए की स्पीड ज्यादा है बी से। बेटा जितना मैंने सब पढ़ा है सब ध्यान से नोट बना के लिखते रहो, जितने एग्जाम्पल है सब जरूर लिखो, बेस्ट है। ओके, क्लास 9 तो आज हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड की बात करी है, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाए चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाए, आपको सब सीख लिया है। यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ ली, स्टार्टिंग में था यूनिफॉर्म, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसकी स्टडी करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।